राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से उन तमाम सफाई कर्मियों की बातचीत करेंगे जो कि रेल के अंदर यानी कि ट्रेन के अंदर सफाई की जिम्मेदारी रखते हैं। उस लेबर एक्ट की भी बातचीत करेंगे जिसमें कि अक्सर संशोधन होता है, न्यूज में कवरेज के दौरान सुर्खियों में लाया जाता है और सरकारें उसकी वाहवाही लूट लेती हैं। 2021 में जो लेबर एक्ट आया उसके हिसाब से किसी भी लेबर को 4 से 5 दिन वीक में काम करना पड़ेगा, यानी कि सप्ताह में काम करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल देखिए हमारे साथ कुछ सफाई कर्मी हैं जो कि रेलवे में ऑन बोर्ड इनको सफाई करने का जिम्मा मिला है। अंदर रहते हैं ट्रेन के अंदर और तमाम बोगियों को साफ करते हैं, लेकिन इनका दावा है कि इन्हें 18 घंटे काम करना पड़ता है। 18 घंटे। इस बात पे गौर कीजिएगा कि उस लेबर एक्ट को कहां डाल दिया गया है, कहां रख दिया गया है कि उस लेबर एक्ट का कई जगह कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ उस कागजात पे नाम निशान है जिसपे कानूनी कार्रवाई कही जाती है, कानूनी कागजात कहा जाता है। लेकिन जब धरातल पे आइएगा तो वो 0 सन्नाटा नजर आता है, क्योंकि इन सफाई कर्मियों को 18 घंटे काम करना पड़ता है और तनख्वाह क्या मिलती है ये खुद अपने जुबान से बताएंगे। क्या नाम है आपका? उमाकांत कुमार। क्या करते हैं? हम इसमें सुपरवाइजर है, सफाई का काम सभी से करवाते हैं समय समय पर। यहाँ पे आप इन सब के हेड हैं? अच्छा, इन सब से सफाई कराते हैं। कितने घंटे आप लोगों को ट्रेन पर रहना पड़ता है? 6:10 में मेरी गाड़ी खुलती है, सुबह में 6:10 में 10:15 में पहुँच जाती है, रात्रि को PM में। अच्छा, सुबह 6:10 में यहाँ से ट्रेन निकलती है, आप अपने सफाई कर्मी को उसमें लोड करते हैं और फिर कितने बजे वापस हो जाती है? 10:15 10:20 में पटना लौट जाती है। अच्छा, तो जोड़ लीजिए वही 16-17 जोड़ लीजिए। चलिए सुबह अब जोड़ लीजिए कि 6:10 आपने कहा ना, 6:10 से लेकर 10:15 तक, यानी कि तकरीबन आप मान लीजिए कि 12 4 16 घंटे, 16-17 लगभग 16-17 घंटे। गाड़ी लेट हो गया तो और ज्यादा हो जाएगा। हावड़ा वाला आया है 1 बजे, 1 बजे तो जोड़ लीजिए कितना लेट हो गया। अच्छा, हावड़ा आज रात में 1 बजे पहुंची है। हाँ, तो जोड़ लीजिए 5:30 बजे खुली थी भोरे। तो फिर तो पारिवारिक टाइम तो 0 सन्नाटा हो गया। वो तो पत्नी को छोड़ दीजिए, अपना बस रहिए सब। बस पत्नी को लीजिए नहीं। हाँ, हाँ। मतलब नौकरी मिल गया है तो सब छोड़ दीजिए। सब छोड़ दीजिए। कितना तनख्वाह कितना है? वही 9,000 रुपया तो बोल ही रहे। 9,000। देखिए 9,000 सैलरी में 18 घंटे उस रेलवे में काम कराया जाता है। सरकारें लगातार, मैं सरकार की बातचीत कर रहा हूं, केंद्र सरकार इस बात के दावे कर सकती है कि हम लेबर एक्ट के जरिए इस बात को दावे के साथ कह रहे हैं कि मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए, मिनिमम वर्किंग आवर्स इतना होना चाहिए। लेकिन यहां देख लीजिए धरातल पे क्या है। 9,000 18 घंटे और क्या काम होता है, कैसे काम होता है, आप इस बात को सोचिएगा। 18 घंटे दे देते हैं आप लोग 9,000 में जी? हाँ सर, 9,000 में 18 घंटा करते हैं हम लोग। क्या क्या करते हैं आप लोग ट्रेन के अंदर? ट्रेन के अंदर सफाई करते हैं, गंदगी कूड़ा कचरा टॉयलेट वगैरह सब देखा जाता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या 9,000 ही आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से 9,000 रुपए ही दिया जाता है, या फिर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से वो खा लिया जाता है? कॉन्ट्रैक्टर के बेसिक से सरकार उसको दे रही है, शायद हमें पता है कि 19-20 के करीब, लेकिन वो 9 दे रहा था, 9 ही हम गाएंगे। पैसा कहाँ जा रहा है तो सरकार जाने। दबाव होना चाहिए ना कॉन्ट्रैक्टर पर कि आपको इतना देना हो। कॉन्ट्रैक्टर हैं आपके? UIS। अच्छा, ये बताइए मान लीजिए कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का? ये परसल 22 में खत्म, 23 में खत्म हो जाएगा, मार्च में इसका। 23 मार्च को खत्म हो जाएगा। कब से काम कर रहे हैं आप लोग? हमारा तो 2 साल लगभग हो चुका है। 2 साल में फिर नौकरी खत्म? हाँ, फिर अगला फिर आगे आएगा तो आगे वाला में जाएंगे। वो आगे आवेगा जो ठेकेदार, वो पता नहीं वो रखेगा कि भगा देगा, उसका कोई हिसाब नहीं है। वो तो अपना लड़का जुटाएगा। तो फिर क्या कीजिएगा? फिर भटकिएगा नौकरी के लिए ना? फिर क्या करेगा, जो अपना जिसमें समझ में आएगा करेगा। चलिए, निजीकरण का विरोध इसलिए भी होना चाहिए कि ऐसे लोगों को बाहर निकाल के कम से कम ये होना चाहिए ना कि जैसे खट रहा है तो इसको फिक्स होना चाहिए कि 50 साल आयु तक आपको रखा जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्टर है उससे कोई मतलब नहीं। निजीकरण हो जाएगा तो फिर तो और नहीं होना है, तो फिर आप बर्बादे है। चलिए, अब निजीकरण में नहीं गुजारा है तो फिर दूसरा काम बुढ़ारी में की पार लगेगा, ऐसे वजरा के रह जाएगा। नौकरी मिला, बीबी को छोड़ देना है, बच्चों को छोड़ देना है, और उसके बाद 2 साल के बाद फिर चौड़ाई पे लात पड़ जाएगा, फिर अपने नौकरी को भी छोड़ देना है। हाँ, वह बातें है। अब 350 में 150 खाए में खर्च,
और 200 रुपया बचा तो कुछ पॉकेट खर्चा जाएगा, और बाल बच्चा कहाँ से होगा पूरा। पत्नी भी भाग जाएगा दूसरे कन, बालो बच्चा भी लट जाएगा। तो खर्चे नहीं पूरा हो रहा हमसे तो क्या करेगा, हमरे पीछे रहेगा कोई नहीं रहेगा। चलिए, इन सफाई कर्मियों का दर्द आप समझ लीजिए और इस बात को सोचिए कि पूरे देश में जो सफाई कर्मी काम कर रहे हैं वो आखिरकार किस स्थिति में काम कर रहे हैं। इस बात को सिर्फ सोचिएगा, मैं बार बार उस चीज पे जोर दे रहा हूं कि 18 घंटे किसी के लिए काम कर लेना कितना आसान है, इस बात को आप सोचिएगा। 9,000 रुपए में 18 घंटे, पारिवारिक जो भी चीजें होती हैं वो खत्म हो जाना, उसके बाद से 2 साल 3 साल जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाना कितना जायज है, तमाम चीजों पर गौर कीजिएगा। फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों की बातचीत हम कर रहे थे, राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचे थे, हमने सोचा इनसे बातचीत कर ले, लेकिन लेबर एक्ट हो या फिर इनकी तनख्वाह हो, वर्किंग टाइम हो, तमाम चीजों पर बातचीत कीजिएगा कि आखिरकार ये तमाम चीजों का जब दावा किया जाता है, लेबर एक्ट का जब दावा किया जाता है, तो आखिरकार 0 सन्नाटा धरातल पे क्यों हो जाता है। वहां पे जहां पे कई प्रशासनिक पदाधिकारी के नजर में तमाम चीजें रहती हैं, ये लोग जब निकलते होंगे उस समय अपना लॉगिन टाइम डालते होंगे, आप आते हैं तो एग्जिट टाइम डालते हैं, ठीक, पर्ची टाइम आउट टाइम करते हैं। अधिकारी के पास जाता होगा डेटा। हाँ, तो अधिकारी को मतलब क्या है, वो अपने हिसाब से 8 घंटे उनकी शिफ्ट होगी, वो काम करेंगे निकल जाएंगे। ये तो गरीब लोग हैं, ये लोग 9,000 में काम करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये दबे कुचले लोग हैं। इन लोगों की मजबूरी है कि रोजगार नहीं है और इन्हें काम करना पड़ेगा। फिलहाल हम बातचीत करते रहेंगे। इनका दावा है कि कॉन्ट्रैक्टर के पैसे खा जाते हैं, इस पे जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई सरकार की तरफ से 9,000 रुपए तनख्वाह आती है या फिर अधिक तनख्वाह आता है और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से घपला कर लिया जाता है, यानी कि वहां से धांधली होती है। इस बात के बारे में सोचना चाहिए, सरकार को इस पे जांच बिठानी चाहिए कि आखिरकार सफाई कर्मी के साथ नाइंसाफी हो रहा है या वाकई आपको लगता है कि 18 घंटे काम कर लेना और 9,000 रुपए पा लेना वाजिब है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, इस स्टोरी में इतना ही। आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अपनी बातों को रखना बेहद जरूरी है, अपनी बातों को रखना सीखिए। सोशल साइट्स के इस समय पूरे अगर बातचीत की जाए तो सोशल साइट्स की चर्चा लगातार की जाती है। हम भी आप तक खबरें सोशल साइट्स के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। आप किसी भी जिले में हैं, किसी भी गांव में हैं, किसी भी समस्या में हैं, अपने फोन को उठाइए और एक रिकॉर्ड कीजिए वीडियो और सीधे सोशल साइट्स पे उसे डाल दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आखिरकार क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि अब तक सफाई कर्मी की इस दुविधा पे बातचीत शायद नहीं हो पाई है। जो इस बात की है कि अलग अलग विभाग में जो लोग किसी भी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो वो अपनी बातों को रखना शुरू करें। फिलहाल हम जहां तक पहुंच पाएंगे हम आपकी बातों को रखते रहेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिए इन तमाम लोगों को ताकि इन लोगों के साथ कुछ बेहतर हो पाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।